नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों के बयान आए और ये 3 सांसद थे निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा और तीसरे मनन मिश्रा। इनमें दिनेश शर्मा और मनन मिश्रा राज्यसभा के सांसद हैं और निशिकांत दुबे लोकसभा में। बहुत ही फायरी स्पीच देते हैं, बहुत तथ्यों के साथ स्पीच देते हैं और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का वरद हस्त उनके ऊपर रहता है। इन तीनों के बयान ने, वो कहते हैं ना कि एक तहलका सा मचा दिया, क्योंकि तीनों ने बहुत हार्ड लाइन ली थी सुप्रीम कोर्ट के हाल के कुछ दिशा निर्देशों पर। और निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दे रहे हैं राष्ट्रपति को, और जो अभी वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है पार्लियामेंट से, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार को नोटिस इशू किए गए और जिस तरह की संकेत देकर के इच्छा शक्ति दिखाई गई कि साहब हम इस पर अंतरिम रोक लगा देंगे, उसको लेकर के उन्होंने बहुत तीखे प्रहार किए और ये कहा कि ये जो अलग अलग जगहों पर देश में हम गृह युद्ध जैसे हालात देख रहे हैं, ये जो टकराव के हालात हैं, पश्चिम बंगाल का खास तौर से मुर्शिदाबाद की तरफ उन्होंने इशारा किया, इसके लिए कोई और नहीं, सीजेआई जिम्मेदार है। और ये बेहद हार्ड लाइन थी, बेहद हार्ड लाइन थी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहें कि वो चूंकि जो उनके दिशा निर्देश हैं, जिन याचिकाओं पर वो एग्री करते हैं कि इसकी सुनवाई होगी, जिन याचिकाओं को वो एक तरीके से ठुकरा देते हैं कि इनकी सुनवाई हम नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, उस पर उन्होंने बहुत हार्ड लाइन ली थी। इन 3 सांसदों के बयानों से ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के जो लाइन ली जाने वाली है उसके संकेत हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि खास तौर से तमिलनाडु के राज्यपाल से संबंधित जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, सीजेआई ने दिए हैं, और जिन 10 विधेयकों पर राज्यपाल फैसला नहीं ले रहे थे या राष्ट्रपति फैसला नहीं ले रही थी और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, और जिस तरीके से राज्यपाल को दिशा निर्देश दिए और राष्ट्रपति को दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस पर कोई अध्यादेश लाने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दिया है उसको स्टे करने वाली है, उसको खत्म करने वाली है। ये कयासबाजी लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन देर शाम जेपी नड्डा का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा, उसके बाद लोगों की बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो लोग निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा और मनन मिश्रा के जो बयान आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की लाइन मानते हुए खुश हो रहे थे और उनकी सराहना कर रहे थे कि ये बिल्कुल सही फैसला है और सही लाइन है, तो उस पर जो है जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने जिस तरीके से इन तीनों सांसदों के बयानों से दूरी बनाई, उसको लेकर के लोगों की अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। तो क्या कहा है जगत प्रसाद नड्डा ने, वो जरा मैं आपको दिखा देता हूं और सुना देता हूं।
इन्होंने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। अब जेपी नड्डा के बयान पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। उनमें से 2-3 ले लेता हूं। ये हार्दिक भावसार हैं। उन्होंने लिखा है कि 300 से 240 पर आ गए, लेकिन अकल नहीं आई। थक गए हो अध्यक्ष पद से तो छोड़ क्यों नहीं देते? पहले नुपुर शर्मा, अब निशिकांत दुबे की बारी। ये ख्वाब देखते हैं बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जीतने का। नड्डा भाजपा को गड्ढा में धकेल के मानेंगे। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं और बहुत तीखी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। एक ये है उदय यादव। इन्होंने कहा कि शाबाश नड्डा जी, आपसे और बेहतर की उम्मीद थी। सिर्फ चेतावनी नहीं, निशिकांत दुबे जी को पार्टी से बर्खास्त कर सजाए काला पानी देना चाहिए था। आपको तो आरएसएस को भी उसकी औकात दिखाने में एक पल नहीं लगा था। भले ही पार्टी लुढ़क कर 240 पर ही क्यों न लुढ़क गई, फिर ये दुबे की हैसियत क्या? यानी लोगों की इतनी नाराजगी है कि जेपी नड्डा ने इनके बयानों से खुद को अलग आखिर क्यों किया। और यहां देखिए, जितेंद्र प्रसाद सिंह हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर निशाना। चीफ जस्टिस देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार हैं। मैं खुद ये कह रहा हूं, बंगाल में हिंदुओं के कत्ल के जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। और ऊपर देखिए रामेश्वर योगी, उन्होंने कहा है कि आई सपोर्ट डॉक्टर निशिकांत दुबे। एक ये कार्टून जो है वो कल से ही चल रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो किस तरीके से बैठे हुए हैं और इनकी मेज के आसपास मुकदमों के ढेर लगे हुए हैं, फाइलें ढेर सारी लगी हुई हैं और ये राष्ट्रपति से कह रहे हैं, जिनकी मेज पर 3-4 फाइलें ही हैं, कि आप डेडलाइन तारीख तय करिए अपने काम को फिनिश करने की। एक और ट्वीट में दिखा देता हूं। ये प्रदीप गुप्ता हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हिम्मत दिखाए उससे कायरो की तरह दूरी बना लो। इसलिए आप जैसे कमजोर लोगों को हमने वोट दिया है, भारतीय डरपोक पार्टी। ये जेपी नड्डा पर लोगों का एक तरीके से गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उनको खरी खरी सुना दी। अखंड भारत, इन्होंने लिखा कि एक बार फिर पार्टी ने अपनों का साथ छोड़ दिया। निशिकांत दुबे ने सच कहा और उनके साथ पूरा देश खड़ा है। कई ट्वीट मैंने मार्क किए थे कि मैं प्रोग्राम में इनमें से कुछ आपको जरूर सुनाऊंगा। एक ये है, ऐसा बयान तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आना ही था, लेकिन काश एक बयान पश्चिम बंगाल पर भी दे देते तो बढ़िया रहता। और ये सिर खुजा रहे हैं कि जेपी नड्डा ने आखिर इन 3 सांसदों के बयानों से खुद को दूर क्यों किया, अलग क्यों किया, और ये क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों से सहमत नहीं है। क्या कहा था निशिकांत दुबे ने, उसका ऑडियो मैं आपको सुनवा देता हूं। तो हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था।
अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पॉर्न आते हैं। बच्चे हैं, बच्चे के पॉर्न आते हैं। उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दे कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दे कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा ये निशिकांत दुबे का बयान था। और मनन मिश्रा ने तो बहुत हार्ड लाइन ली। उन्होंने कहा कि साहब, मणिपुर में कुछ घटना होती है तो स्वतः संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। और पश्चिम बंगाल में जो ये आग लगी है, जहां पिता पुत्र मूर्तिकारों की निर्मम हत्या कर दी गई है, काट डाला गया है उनको, उस पर आंखें मूंद करके बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। सवाल क्यों नहीं उठेंगे? कुछ राज्यों के लिए तुरंत स्वतः संज्ञान और कुछ राज्यों पर एकदम चुप्पी साध जाना। अभी मैं अश्वनी उपाध्याय का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे तो वक्फ ने कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, वो सब मामला लेकर के उनके सामने पीआईएल लेकर के मैं गया तो चंद्रचूड़ पूछ रहे थे कि साहब, आपकी कितनी जमीन कब्जा रखी है वक्फ बोर्ड ने? तो उन्हें बताना पड़ा चीफ जस्टिस को कि ये पीआईएल है, पब्लिक लिटिगेशन, ये जो है मेरी व्यक्तिगत नहीं है, पब्लिक के हित से जुड़ी हुई याचिका है। तो कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। और यहां अगर मुस्लिम पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी को, कपिल सिब्बल को, कुछ दूसरे चेहरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी याचिका तुरंत स्वीकार कर ली जाती है, लिस्टेड कर ली जाती है, सरकार को नोटिस इशू कर दिए जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के रिएक्शन आने शुरू हुए थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के। लेकिन देखिए साहब, किस तरह की प्रतिक्रिया एकदम जेपी नड्डा की तरफ से आई।
और भारतीय जनता पार्टी के एक नौजवान प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी यही सवाल खड़े किए थे। सुन लेते हैं क्या कहा। वीडियो चल रहा है? नमस्ते। आज वक्फ के विषय में इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार याचिकाएं गई उनको सुना गया और उसको लेकर कुछ सवाल पैदा होते हैं जो इस देश में हर एक व्यक्ति पूछना चाहता है। देश का अधिकार है। इस देश में किसी भी कानून की लीगलाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज जो सबसे बड़ी निकल कर आती है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ जो एक समाज पिछले दिनों एक याचिका लेकर गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 126 से ज्यादा याचिकाएं पेंडिंग हैं जिन पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन आज जब दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर गया तो उस पर सुनवाई भी हुई और कहा जा रहा है कि इंटरिम रिलीफ उस पर आने वाला है। इसमें पैमाना क्या है? एक समाज को जो है इंटरिम रिलीफ से और तमाम चीजों से दूर कर दिया, 7 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है, और एक समाज जो है उसको तुरंत सुनवाई भी हुई और उसको इंटरिम रिलीफ देने की भी बात चल रही है। देश जानना चाहता है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि पैमाना क्या है दोनों की तरफ। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स हैं। Due process for Waqf property recognition in May 2023, the court emphasized that a mere publication by the Waqf board is insufficient to declare a property as Waqf. It must undergo a statutory process, including to surveys, settlement of. मैंने ये वीडियो इसलिए प्ले किया है कि केवल 3 सांसद नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता अब यही लाइन ले रहे हैं जिससे जेपी नड्डा ने अपना ट्वीट जारी करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। और ये पल्ला क्यों झाड़ा गया है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ सांसदों से बयान दिलवा करके एक संदेश पहुंचाना चाहती थी कि हम ये लाइन भी ले सकते हैं, और उसके बाद फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया कि हम इनके बयान से सहमत नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन पब्लिक में कितना गलत मैसेज जा रहा है। पब्लिक ने इस पर खुशी जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कुल मिलाकर के रुख है, जो रवैया है, वो पार्लियामेंट से जो फैसला हुआ है, जो कानून पारित हुआ है, उसके खिलाफ है। या राष्ट्रपति जो चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं, उनको चीफ जस्टिस निर्देश कैसे दे सकता है कि 3 महीने के भीतर आप फैसला करिए जो विधेयक आपके पास आते हैं, नहीं तो आप कारण बताइए कि क्यों आप फैसला नहीं ले रही हैं या नहीं ले रहे हैं। तो एक मजाक बना करके रख दिया गया, और उस पर जो है अगर कुछ लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, और शुरुआत किसने की थी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया था और उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए थे कि राष्ट्रपति को आप दिशा निर्देश कैसे दे सकते हैं, आप सुपर संसद की तरह काम कैसे कर सकते हैं। कानून बनाने का काम संसद का है, आप केवल और केवल व्याख्या कर सकते हैं। तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैंने बहुत सारे ट्वीट, आपको बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी पढ़ करके बताई कि जेपी नड्डा ने जब इन तीनों के बयानों से पल्ला झाड़ा तो किस तरीके से लोगों ने जेपी नड्डा को ही खरी खरी सुनानी शुरू कर दी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।